नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार राइटिंग चैनल पे स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का आपका एक अलग टॉपिक है जो हमें ज्ञात करना है। इसमें अंतिम दो अंक, हम इस मल्टीप्लाई में अंतिम दो अंक, किसी भी प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है अंतिम दो अंक ज्ञात करें, तो इसमें हम आपको ये इसमें सिखाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत देखें, जिससे आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाए। तो शुरू करते हैं, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न जो दिया है 87 गुणे 92 गुणे 194 गुणे 44 में अंतिम दो अंक ज्ञात करें। तो अंतिम दो अंक ज्ञात करने से पहले मैंने यहाँ पे नोट दिया है, उसको हम पहले समझते हैं। देखिए, जब अंतिम इकाई अंक आपको ज्ञात करना होता है ऐसे प्रश्न में, तो हम क्या करते हैं, 10 से विभाजित करते हैं। अगर अंतिम दो अंक हमें ज्ञात करने होते हैं तो हम 100 से विभाजित करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अंतिम 3 अंक ज्ञात करना चाहते हो, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक ज्ञात करोगे तो हमें कितने का, 1000 का विभाजित करना हो 1000 से। तो इस प्रकार से हम सारे, ये प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार से चलती रहती है। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना, अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, 87 गुणे 92 गुणे 194 गुणे 44, हमें अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या करना है, 100 से विभाजित करना होगा। 100 से विभाजित करते हैं। अब देखो, ये आप 100 से विभाजित अभी थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, तो आप ऐसा कीजिए, जो नंबर आपसे कट रहा हो वो काट दिए। कटने का मतलब यहाँ पे जो सरल हो जाए वो नंबर आप किसी से भी सरल कर दीजिए। देखिए, जैसे इसको सरल कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 तियो 12। अब जो नंबर सरल किया है, सरल वाला नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए। सरल वाला नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। किससे सरल किया था, 4 से। अब इसे अब 25 चक्कू 100, तो यहाँ पे अब किसके करीब में ऐसा पढ़ो जो आपके 25 के करीब में आ जाए। देखिए, 25 चक्कू 100, तो माइनस का 13 बचेगा। ये 25 में 2 कम हो रहा है, माइनस का 2 कम है। ये 25 चक्कू 100, मतलब यहाँ पे 94 100, तो माइनस का 6 कम दिख रहा है। और ये 25 दूनी 50, ये भी आपका माइनस का 6 दिख रहा है। अब जो नंबर आपके ये सभी दिए हैं, इनको एक बार लिख लीजिए। क्या है, माइनस का 13 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 6 गुणे माइनस का 6 डिवाइड बाई 25। अब देखिए, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का गुणा जब माइनस से किया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना, जब कभी माइनस से मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो आपको हमेशा प्लस मिलेगा। तो जैसे माइनस का 13 गुणे माइनस का 2, आपको प्लस का 26 मिल जाएगा, गुणे माइनस का 6 गुणे माइनस का 6, तो माइनस का 36 मतलब प्लस का 36 हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस का 36 बटे 25। अब इसी तरह फिर भाग दीजिए, क्या 25 में कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, और ये 25 में कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा। इसको लिख लीजिए, क्या, 11 25, क्योंकि 11 में 1 का गुणा करोगे 11 ही रहेगा। अब ये जो नंबर आया आपका 11, अब जिस संख्या से आपने सरल किया था उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सरल किससे किया था, 4 से, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो आएगा आपका आंसर, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 11 चौगु 44, 44 आपका क्या आ गया, आंसर। अंतिम दो अंक ज्ञात करेंगे हम, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया 173 गुणे 192 गुणे 99 गुणे 96 में अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं। इसमें भी अंतिम दो अंक ज्ञात करने, तो क्या करेंगे, 173 गुणे 192 गुणे 99 गुणे 96, क्या करना, हमें 100 से विभाजित करना होगा, क्योंकि हमें अंतिम दो अंक ज्ञात करने हैं। अब अंतिम दो ज्ञात करने, तो सरल वाला जिससे आप सरल हो जाए वो आप सरल कर लीजिए। देखिए, सरल वाला यहाँ पे नंबर लिख लेना, क्योंकि लास्ट में ही हमें वो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सरल किस लिए करते हैं, जिससे कि आसानी हो जाए सॉल्व करने में। देखिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, और बचेगा 1, 4 चौकू 16। अब देखो, अब आगे दोबारा से ना लिख के यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सॉरी, काटा नहीं से, 25 तिया 75, कितना कम,
माइनस का 2 कम, ये 25 चौकू 100 माइनस का 8 कम। अब इसमें देख लिए 25 चौकू 100 माइनस का 1 कम, 25 1 कम 25 माइनस का 1 कम। देखिए माइनस का 2 गुणा माइनस का 8 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 बटे 25। अब ये माइनस का आपस में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 और ये भी मल्टीप्लाई में माइनस का 1, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 16 बटे 25। अब जिस नंबर आपका ये बच्चा है 16, अब जिस नंबर से आपने सरल किया था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से सरल किया था, यहाँ पे नंबर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर से। 4 से सरल किया था तो 16 चौकू 64 जो आया है यही आपका आंसर आया है। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है 39 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 24 गुणे 13,872 गुणे 9,871 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक आपको ज्ञात करने हैं। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हमें वही सेम तरीका 39 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 24 गुणे 13,872 गुणे 9,871, हमें क्या करना है 100 से भाग दे देना है। अब जो सरल हो जाए वो सरल वाला नंबर यहाँ पे लिख लेना जिससे आप सरल करना चाहोगे। तो सरल करते हैं इसे, देखिए 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 छंग 24, 4 से सरल किया। अब और सरल हो सकता है तो और सरल कर लीजिए, जैसे 5 25 5 11 55, 5 से सरल किया, ये भी मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। अब देखिए अब यहाँ से 5 का वैसे देखिए जिससे आपको ये करीब करीब नंबर में मिल जाए, जैसे 5 40 माइनस का 1 कम, इसमें आपका है 11 तो कितना ज़्यादा है आपका 1 ज़्यादा है प्लस का 1। अब इसमें 11 55 प्लस का 2 ज़्यादा है, अब इसमें प्लस का 1 ज़्यादा है, इसमें आपका कितना ज़्यादा है 72। 5 का ऐसा टेबल पढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्लस का 2 ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें देख लीजिए इसमें कितना ज़्यादा प्लस का 1 ज़्यादा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5। अब आएगा क्या 2 दूनी 4, बाकी सब अब ये 1 है तो मल्टीप्लाई वही आएगी 2 4 ही आएगा। ऊपर आएगा किसका, ये माइनस में दिख रहा है तो हमारा आएगा माइनस का 4 बटे 5। अब ये माइनस का जो 4 है हमें 5 माइनस में तो हो नहीं सकता कभी, तो क्या करेंगे जो नंबर दिया है उसे हम ऊपर से माइनस कर देंगे। आया कितना 1। अब 1 जो आया जिससे हमने सरल किया था उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 पंचे 20, तो 20 ही हमारा क्या है आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही है। बात को समझ रहे हो, जब हमें अंतिम 2 अंक ज्ञात करने होंगे तो हमेशा हम 100 से विभाजित करके इस प्रकार से हम उसके करीब वाला नंबर ढूंढ लेंगे, जिससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 24 गुणे 63 गुणे 65 गुणे 37 गुणे 17,894 गुणे 22 गुणे 39 गुणे 93। हमें अंतिम 2 अंक इसमें भी ज्ञात करने, अंतिम 2 अंक तो क्या करना है हमें 100 का भाग देना है। 100 का भाग देंगे। अब जो नंबर आपका कट जाए इससे, जो नंबर सरल हो जाए उसको आप सरल कर लीजिए। जैसे सरल कैसे हो रहा है ये आप देख लीजिए, हम इसको सरल कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 छंग 24। अब देखिए क्या और सरल हो जाएगा। अगर और सरल हो जाए, जो नंबर आप एक दूसरे आपस में कट जाए तो उसे आप और भी सरल करके काट सकते हो। तो देखिए क्या ये कटेगा, देखिए इससे कट जाएगा कितने से 5 25 और 5 एकन 5 5 3 15। अब हम इसे यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कितना 6 में प्लस का कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, ये आपका कितना ज़्यादा है या कम है ये आपको 63 से निकालना है। तो कितना कम है माइनस का 2 कम है। इसमें कितना कम है 5 3 15 माइनस का 2 कम यहाँ पे भी है। आगे बढ़ते हैं 5 7 35 प्लस का 2 ज़्यादा है,
अब यहाँ पे देख ली कितना कम है 5 में, 1 कम है, तो माइनस का 1, यहाँ पे देखिए प्लस का 2 ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1 15 40, 1 कम हो रहा है तो माइनस का 1। अब इसमें देखिए इसमें माइनस का आपका 2। अब जो नंबर इसमें कम था उसमें मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाई 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब ये आपका आएगा 32। अब 32 आएगा किसका, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा माइनस, तो माइनस का 32/5। अब माइनस में तो होगा नहीं, तो इसे देखिए पावर में कितनी है, पावर आपकी कितनी हो रही है, प्लस की 2 हो रही है, प्लस की 2। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 से, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 मल्टीप्लाई प्लस का करोगे तो आपको हमेशा माइनस ही नंबर मिलेगा, कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको माइनस ही मिलेगा। अब जिस नंबर से सरल किया था वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, मुझे तो ध्यान है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार 4 से किया था, एक बार 5 से। तो अब इसमें क्या आएगा, माइनस का 2। अब माइनस का 2 तो हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, जो हमें नंबर मिला उससे हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3। अब ये आपका 3 आया है, ये आपका 3 आया। अब 3 से क्या करेंगे, जिससे हमने सरल किया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे सरल किया था, पहले 4 से, फिर सरल किया 5 से, इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौको 20, 20 तियां 60, तो आपका आंसर क्या आएगा 60। ऑप्शन में आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए बी सी, ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस प्रश्नों को हम इसी प्रकार से करेंगे। अंतिम प्रश्न जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 103 गुणे, लिख लेता हूँ, 103 गुणे 1299 गुणे 4102 गुणे 128798 का आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम 2 अंक आपको ज्ञात करने। तो क्या करना है, और जब आपको अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हमेशा 100 से विभाजित करना। 100 से विभाजित करते हैं तो देखिए, अब ये किसी नंबर से काटना आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो इसे ना काट के देखिए 100 से ही भाग देते हैं। 100 एकन 100 कितना ज़्यादा, प्लस का 3 ज़्यादा। अब ये 99 मतलब कितना कम, माइनस का 1 कम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 102 तो प्लस का 2 ज़्यादा है। अभी आपका 98 मतलब माइनस का 2 कम है 100 में। तो क्या करेंगे, इसी तरह से हम 3 गुणे माइनस का 1 गुणे 2 गुणे माइनस का 2 डिवाइड बाई 100 लिख मल्टीप्लाई कर लिए, 2 दूनी 4, 4 तियो 12। अब 12 किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/100, 12/100। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, क्योंकि हमने किसी भी नंबर से सरल नहीं किया। आपके अंतिम अंक क्या आ गए, 12। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सीख चुके हैं। सभी भाइयों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, दोस्तों में शेयर भी कर लें। धन्यवाद साथियों।